द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, पेट जहाँ तक भाला जाए। यह पंक्तियां जिन महाराणा प्रताप जी के लिए कही गई हैं, उनके दादा श्री संग्राम सिंह, जिन्हें उनकी वीरता के कारण राणा सांगा नाम से जाना जाता है, उन पर सपा के राज्यसभा सांसद रामलाल जी सुमन ने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। मानिए, इतिहास उठाकर देखिए, राणा सांगा जी ने 1508 से लेकर के 1528 तक मेवाड़ पर शासन किया, जिसकी सीमा आज के आगरा तक थी। उन्होंने अपने शरीर पर 80 घाव झेलकर 18 बड़े युद्ध जीते, जिसमें से 2 इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, जो कि दिल्ली सल्तनत पर उस समय काबिज था। रामलाल जी सुमन कहते हैं, बाबर को भारत में राणा सांगा जी ने बुलाया, तो मैं उनको यह बताना चाहता हूँ, बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी, तो इस कथन का कितनी प्रामाणिकता है विचार कीजिए। दूसरा, यह बात उसने तब कही है जब दिल्ली सल्तनत पर उसने जीत हासिल कर ली और राजपूतों पर युद्ध की तैयारी कर रहा था। तीसरा, उस समय के इतिहासकारों ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? चलिए, हिंदू इतिहासकार नहीं करते तो मुस्लिम इतिहासकार कर देते, जैसे मीर खंड, फादी मीर, मिर्जा हैदर आदि थे। अब मुद्दा यह उठता है, बाबर को भारत में बुलाया किसने? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी व पंजाब के उस समय के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बुलाया। हाँ, कुछ इतिहासकारों का मत यह अवश्य है कि बाबर ने भारत में आने के बाद राणा सांगा जी से इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी, जिस पर राणा सांगा जी ने अपने दरबारियों से राय करके उसको मना कर दिया। इस बात की उसको ठेस पहुंचती। फिर दिल्ली जीतने के बाद अब वह अपने सैनिकों से कहता है कि अब हम राजपूतों के खिलाफ युद्ध करेंगे। उसके सैनिक मना करते हैं, कहते हैं हमने दिल्ली में बहुत सा धन, कच्चा माल, जवाहरात आदि लूट लिए हैं, अब हमको अपने देश वापस जाना चाहिए। तब वह इस्लाम की दुहाई देता है, कहता है हम जिहाद करेंगे और गाजी बनेंगे। इधर मौलवी लोग उसके दोहरे चरित्र से मौलवी लोग कहते हैं ये कैसा दोहरा चरित्र है, एक तरफ तो शराब पीता है, मुस्लिम व्यापारियों से टैक्स लेता है जिसको उस समय तमगा कहा जाता था, और दूसरी तरफ कहता है कि जिहाद करेंगे। यह बात बाबर तक पहुंचती है। यहाँ पर बाबर राजनीति खेलता है, सबको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद कहता है और उसमें रखे शराब के घड़े फोड़ता है, कहता है आज से शराब पीना बंद, और साथ ही साथ ऐलान करता है आज से मुस्लिम व्यापारियों पर लग रहा टैक्स खत्म, तमगा खत्म किया जाता है। सब लोग राजी हो जाते हैं युद्ध के लिए। फिर शुरू होता है खानवा का युद्ध, जो कि बाबर की तोपों के सामने महाराणा सांगा के वीर जवानों की तलवारों के बीच हुआ था। उस समय मैं आपको बताता चलूं, महाराणा सांगा जी का एक हाथ, एक आंख, एक कान नहीं है, उसके बावजूद वो अपने राजपूताना धर्म को बचाने के लिए उस युद्ध में कूदते हैं, और आप उनके लिए ये बातें कहते हैं? शर्म होनी चाहिए आपको। और आज इतने दिन हो गए इस बयान को, उसके बावजूद आप यह बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हें तत्काल प्रभाव से सपा से निष्कासित किया जाए और इनको स्वयं अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। आप माननीय कहलाने के लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का आदर व सम्मान करने का काम करती है, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो। और मैं इस समाजवादी पार्टी की विचारधारा की सोच को एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा, तुम जातिवाद से जोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। जय हिंद।